तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं हमारे YouTube चैनल JR ट्यूटोरियल्स पर, जहां पे हम लोग देखने वाले लेसन नंबर 5 का लेक्चर नंबर 2, जहां पे हम लोग समझने वाले और डिफरेंस क्वेश्चन, जिसके ऊपर हम लोगों ने बेसिक्स तो पहले ही समझ लिया था। आज जो वीडियो है यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 5.1 के। ठीक है, तो इन सारी चीजों को समझने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं नौशाद स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल JR ट्यूटोरियल्स पर। सबसे पहले ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी में फॉलो नहीं किया हुआ है, यहाँ पे जाकर सिंपली फॉलो करना है, क्योंकि कुछ डाउट को क्लियर करना कमेंट सेक्शन में क्लियर करना आसान नहीं होता। सिंपली फोटो क्लिक करिए, शेयर करिए इंस्टाग्राम पे, मैं आपका डाउट वहां पे क्लियर कर दूंगा। दूसरी चीज की, अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ पे जाकर सिंपली चैनल ज्वाइन करना है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे फॉर्मुलेज अवेलेबल है जो आपको आपके नोट्स प्रिपेयर करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तीसरी चीज की, अभी तक आपने हमारा JR ट्यूटोरियल का ऐप डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है, क्योंकि उसके बहुत सारे वीडियोस फीचर में आने वाले जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 2, जहां पे हम लोग देखने वाले ढेर सारे क्वेश्चन। तो मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूं, क्योंकि बेसिक्स तो अपने पहले ही देख लिया, सारी चीजें हम लोग ने पहले ही समझ लिया, हम लोग ने इंटरव्यूज वगैरह सारी चीजें क्लियर कर ली। तो अभी तक आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा तो जाके सबसे पहले पिछला वाला वीडियो देखो, उसके बाद यहाँ पे आ जाना। ठीक है, तो बेस क्लियर करिए, फिर स्टार्ट करेंगे इसको। तो आ जाइए फटाफट, एक्सरसाइज नंबर कौन सा हमारा 5.1, जिसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5th है। तो यहाँ पे हम लोग ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखी हुई है। अगर आप लोग को प्रॉपर्टीज नहीं पता, टेक्स्ट बुक को भी एक बार अगर पलटते हुए चलेंगे ना, तो बहुत सारे आपको प्रॉपर्टीज देखने मिल जाएगी कि किस तरीके से प्रॉपर्टीज आती है। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, इसको पहले सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ये है कि नहीं, हमको वेरीफाई करना है। सबसे पहले क्या निकलेंगे, देखो सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करें तो हम लोग क्या निकलेंगे, बी इंटरसेक्शन सी की जरूरत पड़ेगी अपने को। तो बी इंटरसेक्शन सी निकाल देते हैं फटाफट से। क्या आएगा देखते हैं फटाफट से दोस्तों, बी इंटरसेक्शन सी। यहां पर देखते हैं बी कहां पर है, ये रहा, सी कहां पर है, ये रहा। दोनों में कॉमन चीज क्या है, 3 है क्या, नहीं है, 4 है, हाँ यस 4 है। उसके बाद 5 है क्या, 5 देखो 5, यस 5 भी है। 6 है क्या, यस दोनों में 6 भी है। उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो बी इंटरसेक्शन सी इतना ही आएगा। दूसरा हमको क्या निकालना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब इसको क्या कर देना, कंबाइन कर देना, किसके साथ, हमारा ए के साथ कंबाइन कर देना, किसको, बी इंटरसेक्शन सी को। तो ए में देखो क्या है, 1 है, इसमें 1 नहीं है तो चलो एक बार लिख दिया। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, एक बार लिख दिया। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, एक बार लिख दिया। इसमें 4 है, इसमें 4 है, तो 4 को एक ही बार रखना दोस्तों। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, एक ही बार रखना, 2 बार नहीं लिख देना। मैंने पहले बता, सेट में हम लोग नंबर रिपीट नहीं करते। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पे 5 नहीं है, 6 टू के। इस तरीके से हमारा क्या आ गया, ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसको डाल दो नंबर 1। इजी था। आगे बढ़ते, आगे क्या बढ़ते, इसके ऊपर जाते हैं। कहां पे गया हमारा दूसरा क्वेश्चन, यहां पे हम लोग को बोला हुआ बी जो है, बी या एक्चुअली ये करना है हम लोग को, ए यूनियन बी फाइंड करना है, ए यूनियन सी निकालना है और दोनों को इंटरसेक्शन निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी, यानी कि ए और बी को क्या कर देना, कंबाइन कर देना है। तो ए यूनियन बी मतलब कि ए और बी को कंबाइन कर दो। देखो 1 1 ठीक है चलेगा, 2 2 लिख दिया, चलो 3 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया एंड 6 लिख दिया। इस तरीके से यहाँ पर 6 तक आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या, ए यूनियन सी। तो ए और सी को कंबाइन कर दो तो क्या आ जाएगा, देखते फटाफट से। ए और सी 4 5 6 7 8 क्या है, और यहाँ पर ए की वैल्यू क्या, 1 2 3 4। तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से आ जाएगा। अब हम लोग क्या करना, दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, दोनों में कॉमन क्या है देखते हैं फटाफट से। देखो दोनों में 1 1 कॉमन है, यस कॉमन है, चलो लिख दिया। 2 और 2 भी कॉमन है दोस्तों, तो 2 और 2 भी लिख दिया। 3 और 3 भी लिख दिया। 4 एंड 4, 5 एंड 5, 6 एंड 6, 7 एंड 7 कॉमन है क्या दोस्तों। तो इधर पे हम लोग को जाना ही नहीं था, हम लोग आगे बढ़ गए। यहाँ पर 7 नहीं आएगा, सिर्फ 6 तक ही आएगा। इस तरीके से हमने इसे क्लोज कर दिया, इसको नंबर 2 डाल दिया। हमको क्या वेरीफाई करना है, क्या ये दोनों इक्वल है गाइस, क्या ये दोनों इक्वल है, वेरीफाई करना है। तो कर लेते फटाफट से, देखते चलो। देखो नंबर ऑफ ए, देखो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों में सेम टू सेम एलिमेंट्स है। दोनों में देखो, दोनों में एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट और जो सारे के एलिमेंट दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2 3 4 5 6 है। देयरफॉर हमारा क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू व्हाट, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। समझ में आएगी नहीं यार, देयरफॉर वेरीफाइड। पहला वेरीफाई कर लिया अपन ने, सिमिलरली अपन सेकंड वाला करेंगे। चलो करते फटाफट से। दूसरे में क्या दिया हुआ अपने को, दिया हुआ ए इज इक्वल टू व्हाट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, चलो निकाल लेते हैं। चलो ए इंटरसेक्शन बी, सबसे पहले ए तो लिख लेते, ए भी लिख लेते। चलो ए की वैल्यू क्या, 1 2 3 4, तो ए लिख दिया मैंने 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलो आगे बढ़ते, ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है देखते हैं फटाफट से। ए और बी का इंटरसेक्शन 1 2 3 4, और इधर पे 3 4 5 6, दोनों में कॉमन क्या, 3 4 कॉमन है। क्या है, 3 और 4, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। जो कॉमन होगा उसी को लिखना होता है, वही होता है इंटरसेक्शन। तो मैंने इसमें लिख दिया 3 और 4। चलो ये भी क्लियर हो गया।
अब ये क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, बी डैश की। तो सबसे पहले बी डैश निकालते फिर ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालेंगे। तो बी डैश क्या मिलेगा, जो हम लोग को बी दिया हुआ है उसको एक्स में से निकाल देंगे तो हमें मिलेगा बी डैश। तो 3 4 5 6 को निकाल दो, 3 4 5 6 को निकाल दिया, क्या बच गया 1 2 और यहां से 7 8 9 10, क्या बच गया 1 2 7 8 9 10। तो यहां पर मैं लिखता हूं 1 2 7 8 9 10। ठीक है, इस तरीके से मैंने बी डैश लिख दिया। नेक्स्ट क्या होगा, हम लोग क्या लिखना है, हम लोग को निकालना है कि एक्चुअली क्वेश्चन में देखो हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश, चलो ये भी देख लेते हैं। ए हमारे पास यहां पर है, इंटरसेक्शन बी डैश, चलो देख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी डैश, दोनों में कॉमन क्या क्या है देखते हैं फटाफट से। ए और बी डैश में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, यस। चलो देखते हैं 2 भी कॉमन, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 कॉमन है क्या, नहीं। 4 कॉमन है क्या, नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है उसके अलावा। तो क्या आ गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी डैश, 1 और 2 आ गया। इतने क्लियर हो गया, क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या आ गया, 1 और 2, क्लियर हो गया इतना। अब आगे बढ़ते हैं, हमें निकालना क्या है एक्चुअल में, ए इंटरसेक्शन, इसको नंबर 1 डाल दो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये निकालना है। तो दोनों का यूनियन करते हैं, चलो फटाफट से। इसका और इसका यूनियन करना है। इसमें क्या 3 और 4, इसमें क्या है 1 और 2, कंबाइन कर दो, 1 2 3 और 4 मिल गया। इतना क्लियर हो गया, क्या मिल गया 1 2 3 और 4। इसको नंबर 2 डाल दो। अब फ्रॉम 1 और 2, 1 और 2 वाले क्वेश्चन में देखो, फ्रॉम 1 और 2 क्या दोनों सेम टू सेम है, यस। क्या दोनों सेम टू सेम है कि नहीं, दैट मीन्स हमारा क्या हो गया, सिंप्लीफाई। देयरफॉर क्वेश्चन जो भी दिया वो ए इक्वल टू व्हाट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश। इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन आ गया। क्लियर हुआ ये टॉपिक। अब आगे बढ़ते, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें का, बहुत इजी क्वेश्चन, नंबर वाले पे खेल रहे हैं अभी। नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालते हैं। अब नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। तो ए यूनियन बी अपने निकाला है, यस निकाला है। देखो यहाँ पे कितना आया था, 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग लिखेंगे ए यूनियन बी कितना है हमारे पास, ए यूनियन बी यहाँ पे लिखते हैं कितना है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना है, 6 है। ठीक है, इसको नंबर 1 डाल देता हूं। नंबर ऑफ ए कितने हैं उसके अंदर वो भी देख लेते हैं। नंबर ऑफ बी चाहिए अपने को, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। ठीक है, ये तीनों चीजें चाहिए। तो नंबर ऑफ ए निकालते फटाफट से। ए हमारे पास कितना है 1 2 3 4, नंबर ऑफ बी 1 2 3 4, और ए इंटरसेक्शन क्या निकालना है, बी निकालना है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इधर पे 4 लिख देता हूं, यहाँ पर 4 लिख देता हूं। ए इंटरसेक्शन बी देखते कहां पर मैंने जस्ट निकाला है, ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर निकाला है मैंने, ए इंटरसेक्शन बी कितना आता है, ए इंटरसेक्शन बी 3 और 4, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो यहां पर मैं सिंपली लिखूंगा 2 लिखूंगा, क्या लिखूंगा 2। तो यहां पर मैंने लिख दिया 2। अब मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ ए कितना है 4 प्लस नंबर ऑफ बी कितना है 4, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना -2। 4 प्लस 4 कितना हो गया, 4 प्लस 4 8, 8 माइनस 2 कितना हो गया 6। तो फ्रॉम 1 और 2, देयरफॉर फ्रॉम 1 और 2, 1 और 2 में से क्या हमें समझ में आया, हमें ये समझ में आया कि ए नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू व्हाट, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस तरीके से ये फॉर्मूला, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपको आगे जाके बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। इसको भी नोट करके रख लीजिए, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है। आगे बढ़ते, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर हम लोग को क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हम लोग क्या फाइंड करना है, हम लोग को निकालना है ये और ये। ठीक है, क्या निकालना है, ये और ये। कैसे निकालेंगे, चलो फटाफट से देख लेते हैं। यहां पर हमें क्या बोला हुआ है, इफ ए एंड बी आर द सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट। क्या है, ए और बी क्या है, मेरे सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट है। तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या होता है, सिंपल सा, हम लोग को ये नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। तो आप लोगों ने जस्ट देखा, हम लोग ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी पढ़ी हुई है। देखो हम लोग को यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए डैश बी डैश दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ए डैश बी डैश। तो सबसे पहले इसको लिख के समझते हैं। नंबर ऑफ ए डैश बी डैश दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो सिंपल सा, मैं डैश को ऊपर लेता हूं, ए यूनियन बी डैश, इस तरीके से लिख सकता हूं। इसको 1 डाल के रखो, ये अपने को पहले से प्रॉपर्टी पता है। अब मुझे क्या निकालना है, पहला क्या निकालना है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी होता है। क्या निकालना है, ए यूनियन बी। अगर मुझे ए डैश बी डैश मेरे को कब मिलेगा, ए यूनियन बी डैश कब मिलेगा, जब मैं यूनिवर्सल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये मिल जाएगा, या फिर मुझे ये चाहिए तो यूनिवर्सल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसको छोड़ के ये एलिमेंट बच रहे, तो मतलब मैं नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट क्या है उसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, राइट है कि रॉन्ग है। यूनिवर्सल में से इसका डैश वाला सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग को ये वाला वैल्यू मिल जाता है। अब ये मेरे पास कितना है, नंबर ऑफ एक्स कितना है मेरे पास 50,
माइनस ये मेरे पास कितना है 5, सब्सट्रैक्ट किया कितना मिल गया 45। क्लियर हुआ पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? दूसरा देखो, दूसरे में क्या बोला हुआ, हम लोग को नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो मैंने जस्ट आपको एक फॉर्मुला दिया, देखो यहाँ पर एक फॉर्मुला दिया, इसका इस्तेमाल करके हम लोग निकाल लेंगे। तो कैसे? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को इधर पे लेके आ जाओ, नंबर ऑफ ए यूनियन बी को उधर पे लेके चले जाओ। ठीक है, क्या करेंगे, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को यहाँ पे लेके आएंगे और नंबर ऑफ ए यूनियन बी को वहां पे लेके जाएंगे। तो इसके हिसाब से हम लोग को क्या मिल जाएगा, हमारा फॉर्मूला मिल जाएगा और हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखो क्या निकालना है, सेकंड वाला, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फॉर्मूला याद आया? जस्ट मैंने बताया, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। अब नंबर ऑफ ए है हमारे पास कितना 35, नंबर ऑफ बी है हमारे पास कितना 25, माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना हमारे पास 45। कितना हो गया, नंबर ऑफ कितना गया 55, 55 में से 45 जाएगा तो बचेगा 10, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया 10। थर्ड वाला, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी। तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, देखो इजी है, जब ए डैश रहता है ना दोस्तों तो आप लोग को बी लिखना है यहाँ पर, और जब बी डैश रहेगा तो आप लोगों को क्या लिखना है, ए लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा नंबर ऑफ बी माइनस, अभी क्या इंटरसेक्शन वाला है तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सपोज क्वेश्चन में यहां पर डैश नहीं होता, बी के ऊपर डैश होता, तो यहां पर हम लोग ए लिखते हैं और नंबर सेम टू सेम ऐसा लिखते हैं, बस यहां पर रिप्लेसमेंट हो जाता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जिसके पास डैश है उसको छोड़ के दूसरा टर्म लिखने का, ये फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ बी का वैल्यू कितना है 20, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना 10, कितना आ गया हमारा ये आंसर 10 आ गया। इस तरीके से हम लोग ने सारे आंसर्स निकाल लिए। ठीक है, तो आपका टास्क है आज का, इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। निकाल के कमेंट करके बताइए कितना आंसर आ रहा है आपका। चलेगा? चलो आगे बढ़ता हूं मैं। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन पे सॉल्व करिए, जो आप लोग को ये थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन दिया रहेगा उस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अब देखते हैं, इसको समझते हैं और पढ़ते हैं। इन ए हॉस्टल 25 स्टूडेंट टेक टी। एक हॉस्टल है जहां पे हम लोग के 25 बच्चे हैं, वो क्या ले रहे हैं, टी ले रहे हैं। तो मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ टी, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग टी कितना हो जाएगा 25। चलो आगे बढ़ते हैं। 20 स्टूडेंट टेक कॉफी, मतलब नंबर ऑफ सी जो होगा वो कितना होगा 20, राइट है 20, राइट, हाँ ओके। नेक्स्ट 15 स्टूडेंट टेक मिल्क, तो मिल्क को मैं एम लिखता हूं, तो नंबर ऑफ मिल्क, नंबर ऑफ एम कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे मेरे 15 हो जाएंगे, राइट इतना, ओके। अब 10 स्टूडेंट टेक बोथ टी एंड कॉफी, 10 स्टूडेंट है ना जो दोनों भी लेते हैं, क्या, टी एंड कॉफी, टी भी लेते हैं और कॉफी भी लेते हैं। तो मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, जो दोनों भी ले रहे हैं मतलब क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। तो नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी कितना हो जाएगा हमारा, टी इंटरसेक्शन सी कितना हो जाएगा 10, ओके इतना भी क्लियर हो गया, ओके। एंड कॉफी, ओके 8 स्टूडेंट टेक बोथ मिल्क एंड कॉफी, 8 स्टूडेंट है ना, 8 स्टूडेंट वो कौन सा ले रहे हैं, मिल्क एंड कॉफी दोनों भी ले रहे हैं, कितने हैं 8, ओके आगे बढ़ते हैं। नन ऑफ देम टेक टी एंड मिल्क बोथ, दोनों भी टी एंड क्या, टी एंड मिल्क, टी एंड मिल्क दोनों भी लेने वाले स्टूडेंट कितने हैं, एक भी नहीं, मतलब 0। अब जब टी और मिल्क दोनों भी नहीं ले रहे, मतलब क्या, टी मिल्क और कॉफी तीनों भी साथ में लेने वाले स्टूडेंट नहीं हो गए। इस चीज को समझना मैं क्या बोलना चाह रहा, अगर मैं, मेरा दोस्त और मेरा एक और दोस्त है, हम दोनों मतलब हम लोग है ना, इस चीज को समझते कॉफी के साथ ही समझेंगे तो बेटर है, दूसरा एग्जांपल लेने से अच्छा। देखिए मैं क्या करता हूं, कॉफी भी पीता हूं और टी भी पीता हूं, ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूं, मिल्क नहीं पीता हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सिर्फ दो ही चीज पी रहे हैं, मतलब टी और मिल्क और कॉफी पी रहे, टी और कॉफी पी रहे। तो ऐसा एक भी बच्चा नहीं होगा जो तीनों भी ये पिए, क्योंकि हमारा मिल्क भी होना चाहिए, इंट्रोड्यूस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, राइट। देखो ऐसा एक भी बच्चा नहीं जो टी और मिल्क साथ में पिए। तो जब टी और मिल्क साथ में पी ही नहीं रहे हैं, टी और मिल्क जो साथ में पी नहीं रहे, तो कॉफी कहां से पियेंगे? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब तीनों साथ में कहां से पियेंगे? अगर दो ही नहीं पी पा रहे तो तीनों साथ में कैसे पियेंगे? समझ में आ गया? तो हम लोग यहां पर एक चीज का समझ में, टी इंटरसेक्शन मिल्क इंटरसेक्शन कॉफी इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर होगा इतना? अब हमको क्या निकालना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द हॉस्टल, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द होटल। तो इसको मैं ना आपको एक डायग्राम के मेथड समझा के दिखाता हूं, बहुत मजा आएगा क्वेश्चन करने में। देखो हम लोग है ना इसको कौन से मेथड से करेंगे, वेन डायग्राम से करेंगे, और उसके बाद देखेंगे हमारा आंसर राइट आ रहा है कि रॉन्ग आ रहा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से बना देता हूं, इसको थोड़ा उठा के नीचे करते हैं और सॉल्व करते हैं। चलो सबसे पहले क्या बोला हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग 25 स्टूडेंट क्या ले रहे हैं, कॉफी ले रहे हैं, तो यहां पे मैं 25 स्टूडेंट को कॉफी में डाल देता हूं। दूसरा 20 स्टूडेंट क्या ले रहे हैं, 20 स्टूडेंट क्या ले रहे हैं मेरे, टी ले रहे हैं, राइट, तो मैं यहां पे 20 डाल देता हूं। तीसरा 15 स्टूडेंट जो है मेरे 15 वो मेरे क्या ले रहे हैं, मिल्क ले रहे हैं। इतना क्लियर हो गया? अब इस चीज को समझना, 25 और 20 तो दोनों में का इंटरसेक्शन, ये क्या है मेरा
टी है, ये मेरा क्या है कॉफी है, और ये मेरा क्या है मिल्क। जब दोनों को कंबाइन करूंगा तो दोनों का कुछ तो भी इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन क्या है दोनों का, देखो दोनों को कंबाइन कर, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन हम लोग क्या दिया हुआ है, जो दोनों भी पीते हैं क्या देते हैं, टी एंड कॉफी, जो दोनों भी पीते हैं। देखो इधर पे लिखा हुआ मैंने, कितना लिखा हुआ है 10 स्टूडेंट टेक बोथ टी एंड कॉफी। तो टी और कॉफी का जो इंटरसेक्शन आएगा वो कितना आएगा 10। तो यहां पर सिंपली मैं लिख दूंगा यहाँ पे 10। इतना क्लियर हुआ, दोनों का इंटरसेक्शन कितना आएगा 10। तो 25 में से जब 10 चला जाएगा तो कितना बचेगा 15। तो 15 स्टूडेंट जो है सिर्फ टी ही पीते हैं। समझ में आ गया, ये मेरा कॉफी है और मैं इसको मिल्क लिख देता हूं। इतना क्लियर हो गया। दूसरा, अब यहां पे 15 स्टूडेंट जो है सिर्फ मिल्क पीते, कितने 15 स्टूडेंट सिर्फ मिल्क पीते हैं। तो अब सिर्फ मिल्क नहीं पीते, उसमें ना कुछ बच्चे जो हैं कॉफी भी साथ में पीते हैं। तो 15 में से जब 8 जाएगा तो इंटरसेक्शन कॉफी और मिल्क का इंटरसेक्शन कितना है 8। समझ में आ गया, तो कॉफी और मिल्क का इंटरसेक्शन कितना 8। तो 15 में से जब 8 चला जाएगा, 15 में से जब 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 15 में से 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा 7। तो 7 स्टूडेंट सिर्फ क्या पीते हैं मेरे, मिल्क पीते हैं। इतना क्लियर होगा। 15 में से 8 चला गया तो 7 हमारे सिर्फ मिल्क पीते हैं। अब बच्चे कॉफी के लिए, तो कॉफी का सर्कल कितना है इतना, तो इसमें से ये और ये पार्ट चला गया, ये और ये पार्ट चला गया, तो ये कितना है 10, ये कितना है 8, 10 और 18 चला गया। तो कॉफी जो सिर्फ कॉफी पीता है उसमें कितने बच्चे, सिर्फ 2 ही बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ कॉफी पीते हैं। समझ में आ गया। अब हमको निकालना है क्या, हम लोग को निकालना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हमारे क्या पीते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द हॉस्टल में टोटल कितने बच्चे हैं वो हम लोग को निकालना है। दैट मींस हम लोग क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है। मतलब देखो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है। दैट मींस हमें क्या निकालना है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टी यूनियन सी यूनियन एम। इसका मतलब क्या, इसका फॉर्मूला देखो इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ यू। ठीक है, देखो टी प्लस सी प्लस, सॉरी यू नहीं आएगा यहाँ पे, एम आएगा, एम माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी कर दो, माइनस टी इंटरसेक्शन, सॉरी नंबर ऑफ मिल्क इंटरसेक्शन कॉफी। ठीक है, इस तरीके से प्लस अब ये क्या ऐड करेंगे, तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, तीनों भी जो चीज पीते हैं वो क्या, नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन नंबर ऑफ सी नंबर ऑफ इंटरसेक्शन मिल्क, इस तरीके से तीनों का। अब नंबर ऑफ टी कितना हमारे पास, नंबर ऑफ टी 25, यस लिख दिया। चलो नंबर ऑफ सी हमारे पास कितना है 20, चलो लिख दिया। नंबर ऑफ एम कितना हमारे पास 15 लिख दिया। ओके, माइनस टी एंड सी कितना 10, टी और बाद में टी एंड सी हो गया, टी एंड सी 2 बार लिख दिया मैंने, एक्चुअली यहाँ पे टी एंड एम आ जाएगा, यहाँ पे टी एन सी 2 बार होगा, टी एन एम यहाँ पे लिख देते हैं। तो टी एन एम हमारे पास कितने हैं 0, यहाँ पे मैं 0 लिख देता हूं। और उसके बाद टी एन एम हो गया। ओके, इसके बाद हमारा एम एन सी कहां पर है, एम एन सी 8 है हमारे पास, तो यहाँ पर मैं 8 लिख देता हूं। उसके बाद हमारे पास ये तीनों चीजें हो गई, लास्ट में टी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एम, ये तीनों कॉम्बिनेशन कितना हमारे पास, वो भी 0 है, यहाँ पे -0 आ गया। अब देखो चलो फटाफट इसको सॉल्व कर देते हैं। ये कितना हो गया 10 -8 -18 -8 इधर पे चला गया तो -3 इसमें चला गया तो कितना बच जाएगा 3 इसमें का 22 प्लस 20 यानी कि कितना हो जाएगा 42 स्टूडेंट जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। अब यहां पर भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं एक बार हमारा आंसर राइट है कि रॉन्ग है। ये कितना हो गया 10 20 प्लस 15 कितना हो गया 35 प्लस 7 42। देखो हमारा वेन डायग्राम के थ्रू भी करेक्ट आया और हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन के भी थ्रू हमारा आंसर क्या है, करेक्ट ही आया। क्लियर हो गया इतना। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलो बढ़ते हैं, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया। जो क्या करना है हमें इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब क्या, x वाला याद है आप लोग को, उस तरीके से। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इस चीज को समझो। ये क्या -3 से लेके 0 तक हम लोग को इंटरवल दिया हुआ है। मतलब देखो ये कौन सा सर्कुलर इंटरवल है, मतलब क्या है, ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल में क्या होता है, -3 और 0 के वैल्यू को इंक्लूड नहीं करता है। तो पहला वाला जो लिखेंगे हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, -3, 0 है, इसको मान लो मैंने a लिख दिया। क्या लिख दिया, a। तो मतलब a को मैं कैसे लिखूंगा, a मेरा बन जाएगा इस तरीके से, जहां पे मेरा x/x होगा और x मेरा बिलोंग किसको कर रहा है, x मेरा बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को कर रहा है। और x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, x की वैल्यू मेरी लाई कर रही है, देखो सिंपल है, -3 से लेके 0 तक। देखो -3 से लेके 0 तक आप यहां पर ना आपका इंटीजर मतलब z भी लिख सकते थे, ठीक है, क्या लिखते z भी लिख सकते थे, लेकिन रियल नंबर डालो तो कोई टेंशन ही नहीं है, सारा का सारा इंक्लूड हो जाता है इसके अंदर। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो सेकंड वाला भी देखते हैं इसी तरीके से। आप यहां पर देखो क्या कर सकते हैं, 6 और 12 है, तो ये मेरा क्या क्लोज इंटरवल है, मतलब कि 6 और 12 की वैल्यू भी इंक्लूड करा है। देखो ना बॉक्स और हमारा ब्रैकेट है। इस केस में क्या करते हैं, हम इसको b लिखते हैं, अभी b लिखते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया, x मेरा बिलोंग कर रहा है 12 को, सॉरी x मेरा बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, जहां पे x की वैल्यू कहां से कहां तक है, 6 से लेके 12 तक है, इंक्लूडिंग 6 एंड 12। इस तरीके से मेरा आ जाएगा।
इसमें क्या होगा थर्ड वाले में, देखो थर्ड वाले में सेम टू सेम ऐसे ही कुछ तो भी है, इसको मैं सी लिखता हूं, देखो सी थर्ड को मैं क्या लिखता हूं, सी लिखता हूं और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करता हूं, तो सी इज इक्वल टू व्हाट 6 कॉमा इंफिनिटी। देखो अब इस चीज को समझना, 6 कॉमा इंफिनिटी दिया हुआ मतलब क्या, ये मेरा जो है ना एक तरीके से मेरा क्या सेमी, मतलब एक तरीके से ये तो ओपन इंटरवल ही है, लेकिन इंफिनिटी की वैल्यू तो हम लोग को पता नहीं होती, इसलिए यहां से ये ओपन ही रहता है। अब मैं इसको लिखना चाहूंगा तो इस तरीके से मैं कैसे लिखूंगा, यहां पर देखो, यहां पर मैं लिखूंगा इसको c इक्वल टू एक्स स्लैश एक्स। अब देखो यहां पर समझना, ये मेरा इनफाइनाइट पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो मतलब क्या होगा, x की वैल्यू जो है क्या है, ग्रेटर देन 6 है। अब 6 को इंक्लूड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, दैट मींस मेरा क्या आएगा, सिर्फ ग्रेटर देन का सिंबल आएगा, इक्वल टू का सिंबल नहीं आएगा। और थोड़ा देखो सेम टू सेम क्या है यहां पर जो मेरी वैल्यू दी है माइनस इंफिनिटी से लेके 5 तक दी है, और ये मेरा क्या है, ये मेरा है सेमी ओपन इंटरवल है। अब इस केस में क्या होगा दोस्तों, इस केस में मेरा क्या हो जाएगा, देखो यहां पर मैं d लिखता हूं, d इक्वल टू मुझे जो दिया वो, तो d के अंदर क्या आ जाएगा, x स्लैश x, x मेरा बिलोंग किसको कर रहा है, रियल नंबर को कर रहा है, जहां पे मेरे x की वैल्यू कहां से कहां तक है, x मेरा बिलोंग किसको कर, रियल नंबर को, जहां पे मेरी x की वैल्यू बिलोंग करी कहां से कहां तक, x की वैल्यू बिलोंग कर रही है 5 से लेके माइनस इंफिनिटी तक, कहां से 5 से लेके माइनस इंफिनिटी तक, तो x की वैल्यू जो क्या है लेस देन 5 है। अब देखो 5 की वैल्यू इंक्लूड हो रही है कि नहीं हो रही, यस हो रही है, मतलब क्या है लेस देन इक्वल टू 5 आ जाएगा। समझ में आया इतना, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यहां पर हम लोग को ये सारी चीजें फाइंड करनी है। तो ये कैसे करेंगे, अब इसको ना आपको वैल्यूज लिख के फिर सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, इसको डायरेक्टली करेंगे हम लोग। कैसे, सबसे पहला देखो, पहला वाला देखो क्या, ए यूनियन बी, मतलब क्या दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा नया सेट क्या बनेगा, तो ए और बी को कंबाइन करते हैं। देखो ए में क्या है, ये है, बी में क्या है, ये। अब देखो इसको अगर मैं लिखूंगा तो -7 की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, देखो यहां से ओपन है, क्लोज है, ओपन है, तो मेरी -7 की वैल्यू यहां पर आएगी ही नहीं, तो -7 मत लिखो। यहां पर लिखते हैं हम लोग को, देखो ए के अंदर क्या आएगा, मैं रफ में लिख रहा हूं आप लोग को समझाने के लिए। यहां पर क्या आ जाएगा, ए के अंदर आ जाएगा 6 माइनस में -5 -3 -2 -4 भी आएगा दोस्तों, यहाँ पे -4 लिखना भूल गया, -2 -1 0 1 2, और देखो यहाँ पर क्लोज इंटरवल है तो यहाँ पर 3 भी आ जाएगा। समझ में आएगा, ओके, इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं 2 and 6, जब मैं b को इसके साथ कंबाइन कर दूंगा, b क्या है मेरा 2 से लेके 6 तक है, तो मतलब क्या आ जाएगा इसके अंदर 2 3 4 5 and 6। अब जो दोनों को कंबाइन कर दूंगा तो मेरा नया क्या बन जाएगा, -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 3 के बाद 4 5 6, ये सारी की सारी उसके अंदर आ जाएगी वैल्यूज। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको सिंपली इस तरीके से लिख दूंगा, इतना जरूरत नहीं इतना सारी चीजें करने की। देखो सिंपली मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, कैसे, -7 से लेके कहां तक, 6 तक। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, किस तरीके से मैंने इसको लिखा। अब बढ़ते सेकंड वाले पे, सेकंड वाले में क्या करना है, बी यूनियन सी करना है। क्या करना है, बी यूनियन सी, बी और सी को कंबाइन कर देना है। अब देखो बी में मेरे कहा 2 से लेके 6 तक है, कहां से लेके 2 से लेके 6 तक, 2 3 4 5 and 6। अब उसके बाद सी में क्या है, 6 से लेके कहां तक है, सॉरी 4 से लेके 9 तक है, तो 4 5 6 7 8 9, तो मतलब इस तरीके से कंबाइन कर दूंगा तो इसके अंदर क्या बन जाएगा मेरा, 2 से लेके 9 तक नया मेरा सेट बन जाएगा। क्लियर होगा किस तरीके से मैंने इसको लिखा। अब थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड में क्या करना है, ए यूनियन सी करना है। क्या करना है, ए यूनियन सी, तो ए यूनियन सी, चलो इस चीज को समझते हैं। ए में क्या है, -7 से लेके 3 तक की वैल्यू है, कहां से लेके, -7 से लेके 3 तक की वैल्यू। इसको हम लोग किससे कंबाइन करेंगे, हम लोग कंबाइन करेंगे सी के साथ, तो यूनियन कर दो सी के साथ। अब 4 9, अब देखो इसमें इसमें ना एक ब्रिज आ गया जो दोनों को जोड़ ही नहीं पा रहा, मतलब इसके अंदर एक ब्रिज है ही नहीं जो दोनों को जोड़ा। देखो 3 और 4 के बीच की वैल्यू इसके अंदर आ ही नहीं रही है, तो इसको कंबाइन कर ही नहीं पाएंगे, तो अपन इसको ऐसे ही छोड़ना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो 3 तक की वैल्यू है, ये 4 से स्टार्ट हो रही है, तो दोनों के बीच में कोई ना कोई वैल्यू आएगी, या फिर 3.1 आ सकते हैं, फिर 3.4 आ सकता है, तो बीच के जो वैल्यू इसके बीच में है ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये वाली वैल्यूज इसके बीच में नहीं आएंगी, राइट है। उसके बाद फोर्थ वाला देख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी मतलब दोनों में जो कॉमन होगा वो लिखना है। अब ए और सी में कॉमन क्या आएगा, देखो ए और सी में कॉमन क्या आएगा, देखो यहां पर हमारा आएगा, मैंने जस्ट लिखा हुआ था कितना, -7 और 3 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। अब यहां पर सी में देखते हैं, सी में क्या आएगा, 4, इस ए इंटरसेक्शन सी करना है ना, राइट, तो ए इंटरसेक्शन बी करना है, तो बी में क्या है, 2 3 4 5 6, दोनों में कॉमन क्या है, 2 and 3 ही कॉमन है। क्या है, 2 और 3 कॉमन है, तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, यहां पर सिंपली से लिखूंगा 2 3, इस तरीके से लिख दूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या लिखा मैंने, 2 and 3 इस तरीके से लिख दिया, दूसरा कुछ कॉमन नहीं, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट बढ़ते हैं a माइनस बी पर, किस पे, a माइनस बी, वो कैसे निकालेंगे, चलो इसको भी कर लेते हैं। a माइनस बी, a में देखो क्या वैल्यूज है, 7 -7 -6 -4 -5 -3 -2 -1, तो -7 से स्टार्ट होगा। अब b को माइनस करना, मतलब b को माइनस करना मतलब कौन कौन सी वैल्यूज माइनस जाएंगी a में से, तो देखो a के अंदर क्या क्या माइनस हो गया, सबसे पहले माइनस होगा 2
2 चला गया, 3 चला गया। तो यहां पर जो वैल्यू आएगी 2 के पहले वाली वैल्यूज आएगी, क्या आएगी 2 के पहले वाली वैल्यू, क्योंकि 2 चला गया मतलब मेरे को यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, मेरे को ओपन इंटरवल डालना पड़ेगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिंपली 2, तो 2 के पहले वाली वैल्यूज इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। अगर आपने यहाँ पे 2 के पहले 1 लिख दिया तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता, क्योंकि देखो 2 के पहले वाले वैल्यूज मतलब क्या हो सकती है, 2 के अगर आपने इसको ऐसे लिखा होता ना तो थोड़ा सा गड़बड़ होता है, क्यों, क्योंकि 2 के पहले मेरा 1.9 भी आता, तो इसका मतलब क्या है, ये 1 तक की वैल्यू है। समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो यहां पर क्या 2 के पहले तक की वैल्यू, दैट मींस मेरा यहां पे क्या 2 विद ओपन इंटरवल। इस तरीके से हम लोग ने ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, बचे हुए बहुत सारे क्वेश्चन वो आपको सिंप्लीफाई करना है और सारे क्वेश्चन को करना है आपको सिंप्लीफाई करके, आपको समझ लेना है किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एग्जाम में इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और साथ ही साथ जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो वहां पर भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो भी सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम लोग एक नया एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इस तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।